हम अब मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो आपके क्लास 11th का टॉपिक है और साथ ही में आपका क्या है क्लास 11th का टॉपिक एंड साथ में आपका ये क्या है नीट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर है, इसमें हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में। आपने स्केलेटल मसल के बारे में बहुत सी चीज़ें जान ली थी, जैसे कि ये वॉलेंट्री होते हैं और इनको आप मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, जो आपने पहले पार्ट में, इससे पहले जो पार्ट हमने पढ़ाया था उसमें आपने सब देख लिया था। अभी हम जो है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे कि इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन हैं, ठीक है, कैसे कैसे फिलामेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, इनको अच्छे से हम इनको डिटेल में एक एक चीज़ को बहुत ही सावधानी से देखने जाएंगे कि ये कैसे 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 कौन सी यूनिट से मिलकर बना हुआ है और इसको अच्छे से खोल कर पढ़ेंगे। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल हम शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या है स्केलेटल मसल जो होता है, ये क्या है, सिंसाइशियम कंडीशन है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक सेल में मल्टीपल आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते हैं। जब आप यहाँ देखेंगे, आप ऐसे इसको उल्टा भी ऐसे चला सकते हैं, मसल से आप फेसिकल बंडल पे जहाँ फेशिया है उस पे जाएंगे, फिर आप फेसिकल्स फिर मसल फाइबर से मायोफिब्रिल से फिर आप यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट तक आएंगे। ठीक है, ऐसे हम छोटे से शुरू करते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो होती है वो क्या होता है, मायोफिब्रिल उससे बनता है। ठीक है, इसके बाद फिर मायोफिब्रिल से क्या बनता है, मसल फाइबर्स बनते हैं। फिर किससे कवर होता है, ये आपका एंडोमाइसियम से कवर्ड होता है। मसल फाइबर्स जो होता है, मसल फाइबर्स जो होते हैं, मसल फाइबर्स जो होते हैं, मसल फाइबर्स जो होते हैं वो आपके मसल फाइबर्स जो होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, एंडोमाइसियम से कवर्ड होते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स जब एक जगह कलेक्ट हम कर लेते हैं तो क्या बनता है, मसल फेसिकल्स। सो मसल फेसिकल्स किससे कनेक्ट होते हैं, ये कवर्ड होते हैं आपके पेरीमाइसियम से। एंडोमाइसियम से कौन कवर्ड था, मसल फाइबर, और मसल फेसिकल से किससे कवर्ड है, आपका पेरीमाइसियम से। ठीक है, इसको अच्छे से हम इसको किस में देखेंगे, हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे अच्छी तरीके से। फिर क्या है, फिर फेसिकल जो फेसिकल्स होते हैं, इन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है इससे कवर्ड होते हैं, और ये जो मसल है ये आपके कवर्ड होती है एपीमाइसियम से। तो आपने तीन चीज देखा, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एपीमाइसियम। इसको डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या था, मसल है, फेसिकल्स है, मसल फाइबर है और मायोफिब्रिल है। ठीक है, तो मसल जो होता है वो आपका किससे कनेक्ट था, मसल आपका कनेक्ट था, आपका मसल कनेक्ट था किससे, एपीमाइसियम से। मसल कनेक्टेड था आपका एपीमाइसियम से। ठीक है, फेसिकल्स है, मायोफिब्रिल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप जो मसल सेल्स जिसको हम बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइबर्स बोलते हैं। मायोफाइबर्स किसे बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप जो आपके मसल सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइबर्स बोलते हैं। मायोफाइबर से एक छोटा यूनिट क्या है आपका, मायोफिब्रिल है। ठीक है, तो ये रॉड लाइक होता है, पैरेलली अरेंज आपका फिलामेंट्स होता है, और इन सार्कोप्लाज्म ऑफ मायोफाइबर ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो आप देखेंगे मसल है, मसल के अंदर भी ऐसे सिलेंडर रखे हुए हैं, इसको निकाला तो आपका एक क्या हुआ, फेसिकल निकला। फेसिकल में से एक निकाला तो क्या निकला, मायोफिब्रिल निकला। मायोफिब्रिल से एक निकाला तो आपका क्या निकला, ये आपका इसमें ये निकल गया, मसल फाइबर निकल गया। ठीक है, पहले आपका जो है एक मसल था, मसल में डिफरेंट रॉड रखे हुए थे ऐसे, और एक को ऐसे खींच के निकाला तो आपका क्या निकला, फेसिकल निकला। उसको निकाला तो उसमें भी छोटे छोटे रॉड निकले हुए थे, उसको एक खींच के निकाला तो आपका मायोफिब्रिल निकला। मायोफिब्रिल रखे हुए हैं, फिर उसको एक खींच के निकाला तो आपका मसल फाइबर निकला, और मसल फाइबर से क्या छोटा है आपका, एक्टिन एंड मायोसिन जो आपका प्रोटीन है। ठीक है, तो आपको ये चीज आई होप समझ में आई हो। तो सार्कोलीमा क्या होता है, जब हम मसल फाइबर की बात करते हैं तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा बोलते हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्म कब किसको बोलते हैं, जब आपका साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर का उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और यहाँ पे जो ER है आपका एंडोप्लाज्मिक आपका रेटिकुलम जो होता है मसल फाइबर के केस में उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो
ध्यान से देख लीजिए, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा बोलेंगे। जो आपका साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। और जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन रिजर्व्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब आप एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का आपको जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, वहां हम बताएंगे कि यहाँ पे आपके जो कैल्शियम रिजर्व होते हैं, कैल्शियम आयन के रिजर्व होते हैं, उनका क्या फंक्शनिंग है। अब क्या होता है, अभी आपने देखा कि ये जो है आपका एक मसल फाइबर है, ठीक है, मसल फाइबर है। मसल फाइबर ऐसे रखे हुए हैं, इसमें छोटे छोटे सिलेंडर ऐसे रखे हुए हैं। जैसे आप ये पेन है, दुनिया भर के ऐसे पेन रखे हैं ना, इसको ध्यान से देखिए। जैसे ये मसल फाइबर है मेरा हाथ, इसमें ये ऐसे पेन रखे हुए हैं। एक पेन को हमने ऐसे एक निकाला, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक आपका मायोफिब्रिल निकल गया, ठीक है, एक मायोफिब्रिल निकल गया। तो अब जब ये मायोफिब्रिल निकला, इस मायोफिब्रिल को हम जब देखेंगे, उसमें क्या है, आपका मायोफिब्रिल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका यहाँ पे सार्कोमियर है, एच जोन है, जेड आपका जेड डिस्क है, आपका जो है आई बैंड है, ए बैंड है, फिर एम लाइन है। तो ये सब चीज़ों को हम और डिटेल में अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये जान लीजिए कि जो आपका न्यूरॉन सप्लाई होता है स्केलेटल मसल को, उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। जो न्यूरॉन सप्लाई होती है स्केलेटल मसल को, उसको उस न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सार्कोमियर क्या होता है, ठीक है। सार्कोमियर जो है ये आपका है, आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है स्केलेटल मसल का। ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। कौन, सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है, आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। तो जो आपको जो दो जेड लाइंस दिख रही थी, वो जो जेड लाइन होती हैं वो इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होती हैं, ठीक है। आप इसको, हम आपको स्ट्रक्चर जो आपका है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरे क्या नाम है, आपका जो टिश्यू चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। उसमें क्या है, आपका इलास्टिक फाइबर क्या है, कोलेजन क्या है, सब इसको हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि आपका जो जेड लाइन है, जेड लाइन किसकी बनी होती है, आपकी इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। जेड लाइन किसकी बनी होती है, इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई होती है। जेड लाइन किसकी बनी होती है, आपकी इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होती है, ठीक है। ये जो आपकी जो दो जेड लाइन है, ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन के बीच का ये जो जोन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल है। तो ये क्या है, आपका सार्कोमियर है। दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है, दो जो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। इसमें जो है आपकी बैंडिंग प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डार्क बैंड और लाइट बैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे आपको बैंड्स दिख जाएंगे। जब आप इस मसल को देखेंगे तो आपको डार्क और लाइट बैंड दिख जाएंगे। तो जिसमें ए बैंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्क बैंड बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। इसमें जो आई बैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बैंड बोलते हैं, और इसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। अब क्या है कि आपका जो यहां पे देखेंगे, जहां पे आपका जो मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा, मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ए बैंड, ठीक है। और जहां पे मायोसिन फिलामेंट एब्सेंट होगा, जब मायोसिन फिलामेंट जो है, थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट जो है प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उस वाले बैंड को हम बोलेंगे ए बैंड, ठीक है। और जहां पे ये मायोसिन फिलामेंट एब्सेंट होगा और क्या केवल जो है एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा, केवल एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आई बैंड बोलेंगे, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, जहां पे आपका मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट यहां प्रेजेंट है, ये वाला, तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ए बैंड। जहां पे ये जो थिक फिलामेंट आपको दिख रहा है ना, केवल थिक फिलामेंट है, इसमें आपके एक्टिन फिलामेंट हैं, लेकिन मायोसिन जहां पे है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। और जहां पर ये मायोसिन फिलामेंट एब्सेंट है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड, लाइट बैंड बोलते हैं। डायग्राम के थ्रू और अच्छे से इसको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है, ये क्या है आपका, ये आपका है एक्टिन फिलामेंट, अरे
ये आपका क्या है, मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है ये, ठीक है, आपका क्या है, ये मायोसिन फिलामेंट है। तो ये जो मायोसिन फिलामेंट है जहां पे प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ए बैंड, इसको हम बोलते हैं ए बैंड, ठीक है। और जहां पे ये मायोसिन फिलामेंट नहीं प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो पोर्शन है जहां पे मायोसिन फिलामेंट नहीं है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइटर आई बैंड। तो डार्क बैंड क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड या ए बैंड, ठीक है। डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट, ये क्या होता है, लाइट को अपने से जो पास होने नहीं देता है। ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, ये किससे बना होता है, मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन क्या है, आपका थिक प्रोटीन है, ये क्या है, थिक प्रोटीन है। किससे बना होता है ये ए बैंड, आपका मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। इसके बीच में क्या होता है, आपका हैंसन जोन प्रेजेंट होता है, किसके, सेंटर ऑफ ए बैंड, सेंटर ऑफ ए बैंड में क्या प्रेजेंट होता है, हैंसन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एम लाइन भी होती है, किसमें प्रेजेंट होती है, आपके सेंटर ऑफ एच जोन के। तो इसको भी हम देखेंगे एच जोन क्या है और ए बैंड क्या है। तो अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या है, आपका ये एम लाइन है, इसको एम लाइन बोलेंगे, ठीक है। और जहां पे आपका ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, जहां पे ये आपका ये एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे जहां पे एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ये है आपका हैंसन, हैंसन जोन, एच जोन। और इसके बीच में आपको जो फिलामेंटस दिख रही है ये है क्या है, आपका एम लाइन है। तो ये जो दो जेड लाइन है, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, इस दोनों के बीच का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। ये क्या है, आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल है, ठीक है। ये आपका एक्टिन फिलामेंट है और ये आपका मोटा वाला मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। जहां पर केवल एक्टिन फिलामेंट है उस वाले बैंड को हम बोलते हैं आई बैंड यानी लाइट बैंड, जहां से लाइट पास थ्रू करती है, आइसोट्रॉपिक बैंड। और जहां पर जो है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं ए बैंड, ए बैंड यानी एन आइसोट्रॉपिक बैंड यानी डार्क बैंड, जहां पे आपका एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है। और जहां पर केवल आपका एक्टिन, आपका मायोसिन प्रेजेंट है, मायोसिन के बीच का पोर्शन जहां पे एक्टिन नहीं प्रेजेंट है उस वाले जोन को हम बोलते हैं हैंसन जोन, एच जोन। और जो फिलामेंटस ऐसे इसमें आ रही है लाइन, इसको बोलते हैं एच जोन के बीच में, उसको हम बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। तो आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी पता चल गई होगी। तो अब देखेंगे आइसोट्रॉपिक बैंड के बारे में, जो है आई बैंड, ठीक है। ये क्या करता है, लाइट को अपने थ्रू पास होने देता है, ठीक है। ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन क्या है, आपका थिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन क्या है, आपका थिन प्रोटीन है, ठीक है। जेड लाइन जो होती है, जिड जेड लाइन जो बनी है, जिड जेड लाइन, जो दो जेड लाइन के बीच का पोर्शन हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल है। ये किससे बनी होती है, आपकी बनी होती है इलास्टिक फाइबर से। और जो होता है ये किससे पास होता है, ये पास होता है आपका सेंटर ऑफ आई बैंड। आई बैंड के सेंटर से क्या पास होता है, आपका जेड लाइन। आई बैंड के सेंटर से कौन पास होता है, आपका जेड लाइन पास होता है, ठीक है। आप जैसे देख लीजिए ये जो आपका आई बैंड है, ये आई बैंड है ना, ये वाला पोर्शन, इससे आपका जेड लाइन पास हो रहा है। तो सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोमियर कंप्राइजेस वन फुल ए बैंड एंड हाफ ऑफ एडजेसेंट आई बैंड, ठीक है। पूरा आप जब सार्कोमियर उठा रहे हैं, सार्कोमियर का जो पोर्शन यहां से इस जेड लाइन तक उठा रहे हैं, इसमें आपको ये जो आई बैंड है इसका आधा मिल रहा है। यहां ध्यान से देखेंगे, आधा मिल रहा, आधा ऑफ आई बैंड मिल रहा है, और ये जो आपका पूरा ए बैंड है ये मिल रहा है। तो सार्कोमियर में क्या होता है, आधा आपका आई बैंड मिलता है, एक आई बैंड का आधा, और यहां भी एक आई बैंड का आधा मिलता है। एक एडजेसेंट आई बैंड का आधा मिला, प्लस एक एडजेसेंट आधा मिला आई बैंड का, और प्लस मिल गया आपको पूरा ए बैंड। तो ये क्या बन गया, सार्कोमियर। तो एक दो आई बैंड्स जो हैं आपके, उनका आधा आधा मिला क्योंकि मिडिल में जेड लाइन है, और उसका आधा इसका, और इस आई बैंड का आधा, और बीच में ए बैंड पूरा। तो ये पूरा क्या होता है, कंप्रोमाइज होकर आपका बनता है सार्कोमियर,
ठीक है। तो एस जोन क्या है आपका, हेंसन जोन, ठीक है, कंपैरेटिवली लाइट होता है। आपकी जो ए बैंड है, ए बैंड से ये क्या होता है, ए बैंड से आपका क्या होता है, ये लाइटर होता है। ए बैंड से क्या होता है, लाइट होता है। ए बैंड से इट इज लाइटर देन ए बैंड। ये क्या होता है, कंपैरेटिवली लाइट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोसिन ओनली। आपके ए बैंड में क्या है, एक्टिन और मायोसिन दोनों आपके फिलामेंट्स हैं, लेकिन एस जोन में क्या होता है, केवल मायोसिन थिक फिलामेंट है। केवल जो थिक फिलामेंट है मायोसिन वही प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट जो है वही प्रेजेंट है, थिन फिलामेंट जो है वो एब्सेंट है। इसमें क्या है, थिन फिलामेंट एब्सेंट है। थिन फिलामेंट एक्टिन एब्सेंट है। किसमें एब्सेंट है आपका, हैंसन जोन में क्या है आपका, थिन फिलामेंट एक्टिन जो है वो एब्सेंट है। थिन फिलामेंट एक्टिन जो है आपका एब्सेंट है, ठीक है। और जो अदर प्लेसेस में जो है ए बैंड जो है ओवरलैप करता है आपका मायोसिन से। तो ये देख लीजिए आपका एच ये आपका जो है ये एस जोन है। एस जोन में क्या है आपका, केवल आपका जो है थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट एब्सेंट है। आपका क्या है, थिन फिलामेंट एब्सेंट है। एक्टिन यहाँ पे नहीं है। जो आपका एस जोन है इसके में एक्टिन आपका नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें पता चल गई होंगी कि आपका एस जोन क्या है, आपका जे लाइन क्या है, आपका आई बैंड क्या है, आपका ए बैंड क्या है, आपका एम लाइन क्या है। आपको ये सारी चीजें पता चल गई होंगी कि एस जोन क्या है, जेड लाइन क्या है, आई बैंड क्या है, ए बैंड क्या है, एम लाइन क्या है। तो एवरीथिंग आपको पता चल गई होगी। दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। इसको क्या बोलते हैं हम, सार्कोमियर बोलते हैं। सार्कोमियर जो होता है उसमें क्या क्या आता है, यहाँ का आधा जो है, आधा यहाँ पे आ जाएगा आपका आई बैंड एडजेसेंट, यहाँ भी आधा आई बैंड एडजेसेंट, यहाँ जो है आधा आता है, और ये पूरा क्या आता है आपका ए बैंड आता है, ठीक है। सार्कोमियर इसी से बना हुआ होता है। आधा एडजेसेंट आई बैंड आ जाता है, आधा इधर का एडजेसेंट आई बैंड आ जाता है, और बीच में क्या आता है, ए बैंड यहाँ पे रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। और जहां पर केवल थिक फिलामेंट होती है, जहां पे ओनली थिक फिलामेंट होगा, ओनली थिक फिलामेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एस जोन बोलते हैं। और इस एस जोन का जो मिडिल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। ए बैंड क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। इसमें क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन बोथ फिलामेंट होते हैं। लेकिन आई बैंड में क्या होता है, ओनली थिन फिलामेंट होता है, ओनली थिन फिलामेंट होता है। फिर आपने देखा जो आपकी जेड लाइन है, जो आपकी जेड लाइन है किससे बनी होती है, जेड लाइन बनी हुई होती है, जेड लाइन बनी हुई होती है आपकी इलास्टिक फाइबर की। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम अच्छे से आने वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे काम होता है, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।